भारत अब अपनी तकनीकी ताकत को और भी मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठा रहा है, क्योंकि जल्द ही दुनिया को पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप मिलने वाली है। यह कदम भारतीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक नई क्रांति का संकेत है और देश की आत्मनिर्भरता और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस योजना के तहत भारत ने चिप निर्माण क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने की दिशा में जोरदार कदम उठाए हैं, जिससे भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में एक नई पहचान मिलेगी। इसके अलावा भारतीय सेना ने अब अपने एयर डिफेंस सिस्टम को उस स्तर पर पहुंचा दिया है जिसके बारे में पड़ोसी देश केवल सपना देख सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारत को जो मेड इन इंडिया चिप मिलने वाली है वह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्या इस चिप की मदद से भारत अमेरिका और चीन जैसे देशों को टक्कर दे पाएगा या नहीं? वहीं दोस्तों, पूरा अपडेट क्या है इस वीडियो में जानते हैं। उसके लिए आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। भारत की इस बड़ी तकनीकी सफलता की बात करें तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद इस खबर की पुष्टि की है कि भारत को सितंबर या अक्टूबर के महीने में पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप मिल जाएगी। यह एक ऐतिहासिक कदम है जो न केवल भारतीय तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की ताकत को भी और मजबूत करेगा। खास बात यह है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन PSMC साथ मिलकर गुजरात के धोलेरा में इस पहले सेमीकंडक्टर फैब का निर्माण कर रहे हैं, जिससे भारत सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन में पूरी दुनिया से प्रतिस्पर्धा कर सकेगा। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय बजट 2025 की घोषणाओं के दौरान बताया था कि मार्च 2024 में इस यूनिट की शुरुआत की गई थी और उस वक्त यह घोषणा की गई थी कि भारत में सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण 2026 तक शुरू होगा। लेकिन अब उनके बयान से यह साफ हो गया है कि यह उम्मीद पहले से भी जल्द पूरी हो सकती है। मार्च 2024 की रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप ने इस परियोजना के लिए 91 लाख करोड़ रुपए का भारी निवेश किया था और धोलेरा में लगभग 160 एकड़ जमीन रिजर्व की थी। इस प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों से सब्सिडी मिलने की संभावना जताई जा रही है, जिससे परियोजना खर्च का 70% तक कवर किया जा सकेगा और धोलेरा फैसिलिटी भारत का प्रमुख कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब बन सकेगा। इस वेंचर के माध्यम से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से लगभग 20,000 स्किल्ड जॉब्स जनरेट होने की संभावना है। इसके अलावा टाटा ग्रुप ने इस सेमीकंडक्टर सुविधा के लिए ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी की है। IT मंत्रालय ने सेमीकंडक्टर उद्योग में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु को गैलियम नाइट्राइड आधारित तकनीक के लिए 334 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। गैलियम नाइट्राइड भारत के लिए सेमीकंडक्टर के एक विशिष्ट क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि यह तकनीक अभी भी विकसित हो रही है और सिलिकॉन की तुलना में इसका फाउंड्री स्थापित करना कम महंगा है। IISc के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला E-मोड गैलियम नाइट्राइड पावर ट्रांजिस्टर विकसित किया है, जिसका प्रदर्शन अब तक की कुछ बेहतरीन वैश्विक तकनीकों के बराबर आंका गया है। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हाल के दिनों में 13,162 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और आने वाले वर्षों में इसमें और अधिक निवेश की संभावना है। वर्तमान में 24 यूनिवर्सिटीज में छात्रों को नवीनतम सेमीकंडक्टर डिजाइन उपकरण दिए जा रहे हैं। IT मंत्रालय भारत सेमीकंडक्टर मिशन IM 1.0 को पूरा करने के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस मिशन के तहत सेमीकंडक्टर लैब मोहाली का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और एक बार यह पूरा हो जाने के बाद सरकार IM 2.0 की मंजूरी पर काम करेगी। सेमीकंडक्टर निर्माण की इस क्रांति के साथ ही भारत अपने रक्षा क्षेत्र में भी बड़े बदलाव कर रहा है। भारतीय सेना संभावित 2 फ्रंट वॉर की स्थिति के लिए खुद को अपडेट कर रही है और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में लगी है। इसके तहत भारतीय सेना 2 नई आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम यूनिट स्थापित करने जा रही है और अगले कुछ महीनों में यह काम पूरा होने की उम्मीद है। ये दोनों रेजिमेंट आकाश के नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से लैस होंगी। आकाश नेक्स्ट जनरेशन एक अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली है जिसकी रेंज 40 से 80 किलोमीटर के बीच है। यह दुश्मन के ठिकानों को सटीकता से निशाना बनाने में सक्षम है और इसे किसी भी मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है।
यह प्रणाली सड़क मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से तैनात की जा सकती है। इसके अलावा डीआरडीओ द्वारा क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली के सौदे को भी जल्द ही अंतिम रूप देने की संभावना है। यह मिसाइल प्रणाली भारतीय सेना के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता मानी जा रही है, जहां एक ओर भारत की पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप देश को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बना रही है, वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना अपने एयर डिफेंस सिस्टम को वैश्विक मानकों के अनुरूप ले जा रही है, जिससे भारत की सुरक्षा और तकनीकी ताकत दोनों को मजबूती मिलेगी। यह कदम भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाएगा, जिससे स्मार्टफोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल और अन्य उच्च तकनीकी उत्पादों के लिए भारत में बने चिप्स की आपूर्ति आसान और सस्ती होगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत अपनी मेड इन इंडिया चिप के जरिए अमेरिका और चीन जैसे देशों को टक्कर दे पाएगा? इसका जवाब है कि यह भारत के लिए एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा होगी, लेकिन भारत इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में वह वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या मेड इन इंडिया चिप भारत के लिए महत्वपूर्ण है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और भारत से जुड़ी इसी तरह की रोचक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।